चलिए बच्चों यहाँ ध्यान देंगे। कैपेसिटेंस में अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक कहाँ तक कंप्लीट किया था बच्चों? पैरेलल प्लेट्स तक ना, मेटेलिक पैरेलल प्लेट्स के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल मेटालिक प्लेट्स। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, लाइक अगर आपकी परमिटिविटी वेरी कर रही है, ठीक है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उस पर कैसे क्वेश्चंस होते हैं, लगभग लेके चलो कि सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। एक सिंगल टॉपिक रह रहा है, वो टॉपिक है तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे बहुत ही कम क्वेश्चंस हो गए, इनफैक्ट नहीं पूछे जाते हैं ज्यादा। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसका फॉर्मूला भी ध्यान में है तो चल जाएगा, ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करो स्फेरिकल कैपेसिटर से, हेडिंग दो स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल सेल कैपेसिटर, ठीक है, स्फेरिकल सेल कैपेसिटर। इस चीज को समझो, सेल मैंने क्यों लिखा है? वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं। सेल का मतलब क्या होता है सर? एक अंदर स्फीयर होगा और एक बाहर बाहर की तरफ स्फीयर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा है ये। ठीक है बच्चों, ये दो हमारे पास स्फीयर है, एक का रेडियस आपको दिया हुआ है ए और दूसरे वाले का रेडियस है आपका बी। ठीक है, इस स्फेरिकल सेल की वजह से मुझे ये निकालना है कि कितना कैपेसिटर होगा। सवाल भी कह सकते हो या फिर कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टोटल कैपेसिटेंस, है ना, फाइंड टोटल कैपेसिटेंस या फाइंड कैपेसिटेंस। कैसे फाइंड करेंगे, कहां से चीजें सोचेंगे, इसको पहले सुनो। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। क्या होता है फॉर्मूला? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो बड़े आराम से इसको लिख दो सर, सी क्यू बाई वी। ठीक है, क्यू बाई वी। सर कहां पे निकालना ये भी तो मेंशन करो, क्योंकि अगर आप यहां निकालना चाह रहे हो तो यहां तो बाहर वाले के लिए आराम से आप लिख सकते हो। ठीक है, बाहर वाले के लिए आराम से लिख सकते हो कि सर ये हो गया आपका बड़े वाला स्फीयर, और बड़े वाले स्फीयर की वजह से इस जगह पी पॉइंट पर कहीं भी लेट सपोज आर डिस्टेंस, खैर यहाँ आर डिस्टेंस तो मैटर ही नहीं करेगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, और पोटेंशियल तो आपका डायरेक्ट ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में बी। याद आ रही चीजें जो स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में हमने करा था? तो कहाँ निकालना है? हमें निकालना इस पॉइंट पे, अंदर इस वाले किसी भी पॉइंट पे आपको निकालना है कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो इस पॉइंट पे कैपेसिटेंस कितना होगा ये निकालो। सबसे पहले छोटे वाले के लिए निकालते हैं, पोटेंशियल निकालो पहले। चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपेसिटेंस विल इक्वल्स टू क्यू अपॉन में पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। यही हो जाएगा, क्योंकि इस वाले रीजन का जो पोटेंशियल होगा डेट इज ऑफ कोर्स, अगर ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, डेट इज ऑफ कोर्स ए माइनस बी। यही हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एट ए कितना होगा वो फटाफट निकाल लो। सर पोटेंशियल एट ए इज ऑफ कोर्स फॉर दिस स्मॉल स्फीयर के क्यू अपॉन में ए। तो ये हो गया तुम्हारा के क्यू अपॉन में ए। उसके बाद बाहर वाले के लिए कितना हो जाएगा? बाहर वाले के लिए माइनस का के क्यू अपॉन में जो भी इसका रेडियस है, रेडियस ए था ना, यही हो जाएगा। ठीक है, और बी के लिए बात करेंगे, बी के लिए भी यही निकल के आएगा। मतलब अगर मैं फाइनली लिखूं तो फाइनली आप बड़े आराम से लिख सकते हो, सर कैपेसिटेंस विल इक्वल्स टू क्यू अपॉन में पोटेंशियल कितना कितना आ जाएगा सर? के क्यू अपॉन में ए माइनस के क्यू अपॉन में बी। यही हो जाएगा आपका पोटेंशियल। अब यहां से तुम क्यू को कॉमन ले लो, क्यू को कॉमन लोगे, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला तुम्हारे पास आ गया 1 अपॉन के, 1 अपॉन के, इसकी पावर है 1 अपॉन, सॉरी पावर नहीं है, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ठीक है, तुम चाहो इसको और भी खोल के लिख सकते हो। कितना हो जाएगा सर? 1 अपॉन के
ए को 1/a माइनस 1/b है, इसको हमने लिख दिया b माइनस ए अपॉन में ए बी। हालांकि इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि सर बी ए बी अपॉन में k इंटू बी माइनस ए, ये आपका कैपेसिटेंस निकल के आ गया। ठीक है, ए बी अपॉन में के बी माइनस ए। अब तुम चाहो तो के को चेंज करके भी लिख सकते हो। के क्या लिखोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी अरेंज करके लिख सकते हो कि सर C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, ये भी एक बेहतर रिजल्ट है। हालांकि दोनों बातें सेम है, दोनों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो अंदर वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे कैपेसिटेंस कितना होगा ये हमें पता चल गया है। दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अगर कोई सेल है तो सेल के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, वो होता है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। ठीक, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में मैंने आपको एक चीज कराया था, वो क्या चीज थी कि अगर एक सिंपल सा एक सेल रखा हुआ है, स्फीयर रखा हुआ है, इसका रेडियस आपका लेट सपोज ए है, तो इसके वजह से जो इन्फिनाइटली डिस्टेंस पर मुझे निकालना है, जैसे कह लो दूसरा वाला स्फीयर जो है उसका रेडियस इनफाइनाइट है, तो उसके लिए कितना होगा, इसके लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, इस वाले पूरे रीजन में, इस वाले पूरे रीजन में इसका कैपेसिटेंस कितना होगा। कितना निकाला था हम लोगों ने, गुड वन, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जो भी इसका रेडियस है सर, ए रेडियस है तो ए हो जाएगा। मतलब आपको ये बात क्लियर तो है कि सर अगर आपको इन्फिनाइट के लिए निकालना है, एट इन्फिनिटी निकालना है, तो एट इन्फिनिटी कितना निकल के आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और अगर आपको सेल के अंदर निकालना है तो सेल में आपका कितना निकल के आएगा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। क्लियर हो गया, एक सवाल हो जाए, बहुत ही बेहतर सवाल है। देखो इसे नोट करना है क्या, फटाफट नोट करो। देखो क्वेश्चन देखो, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट से, इस क्वेश्चन से मुझे लगता है काफी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सवाल ऐसा है, ये एक छोटा सा स्फीयर है, ये एक छोटा सा स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है ए। ठीक है बच्चों, और इसमें काम करो, थोड़ा और बड़ा करो इसको। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है ए, और यहां पे एक छोटी सी अरेंजमेंट हो रखी है, इसको पोटेंशियल दे दिया गया लेट सपोज V। ठीक है, और उसके बाद इससे पहले इसकी हो गई अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब कितना क्या होता है बच्चों, है ना, पोटेंशियल जीरो। जब भी मुझे शो करना होगा ना कि पोटेंशियल जीरो है, मैं इस साइन को यूज करूंगा, अर्थिंग को यूज करूंगा। और इससे बाहर में एक और स्फीयर है। ठीक है बच्चों, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है b, और हमने इसको भी कर दिया ग्राउंडिंग, मतलब पोटेंशियल क्या हो गया जीरो। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फाइंड कैपेसिटेंस ड्यू टू दिस सिस्टम, या कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम का क्या कैपेसिटेंस होगा आपको ये फाइंड आउट करना है। निकल के आ गया, बोलो। आंसर बिल्कुल सही है सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस है। कैसे सोचा बेटा, अच्छा और भी बता रहा है, अच्छा प्लस, गलत हो गया ना, हाँ बस इतना ही आंसर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस है। वही तो मैं सोचूं कि आखिर कैसे सोचा इतना। चलो सोचोगे या बताओ, चलो एक बता देता हूं, फिर अगला क्वेश्चन तुम सोच सकते हो। देखिए कैसे सोचना, कैसे। अब यहां पे देखो पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल लिखने की कोशिश करो फटाफट। सर यहां पे जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कितना है, सर ये पोटेंशियल है आपका जीरो। पोटेंशियल कितना है बच्चों, जीरो। दिख रहा है सबको, सर ये तो अर्थिंग हो गई, ये हो गया, यहां पे तो पोटेंशियल आपका हो गया जीरो। ठीक है,
और यहां पे बात करोगे तो सर यहां पे पोटेंशियल कितना है आपका V, और यहां पोटेंशियल कितना है 0, ठीक है। और इन्फिनिटी पे, मैं इन्फिनिटी पे कहीं उठा रहा हूं कि कहीं इन्फिनिटी पे ऐसे इन्फिनाइट वाला जो स्फीयर होगा उसको मैंने ऐसे बना दिया और यहां उसकी भी अर्थिंग कर दी, मतलब पोटेंशियल 0 मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो यहां पे भी जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। कितना होगा, 0 होगा। अब इस अरेंजमेंट को मैं दोबारा से बनाता हूं, तो ये मुझे कुछ ऐसा देखने में लग रहा है कि यहां से एक पोटेंशियल 0 था, उसके बाद एक बैटरी आई, और अब ये जो पोटेंशियल है यहां पे पोटेंशियल V हो गया है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर मान लेते हैं कि एक, नहीं अब तो कोई कैपेसिटर, अच्छा ये कैपेसिटर भी तो है यहाँ पे, ये वाला जो रीजन है ना बच्चों, ये एज अ कैपेसिटर की तरह काम करेगा, तो उसको मैं ऐसे शो कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एक कैपेसिटर आया, एक कैपेसिटर आया, और इस कैपेसिटर के इस साइड तो वैल्यू कितनी है, V है, और इस साइड वैल्यू कितनी है, 0 है, ठीक है। और फिर यहां से जो 0 वाला पॉइंट है यहां से हो रखी है इसकी अर्थिंग, ठीक। उसके बाद एक मैं इन्फिनाइट वाला भी बना के दिखा रहा हूं कि इन्फिनाइट पे भी है कुछ, यहां 0 हो गया, इन्फिनाइट पे भी है कुछ कोई कैपेसिटर जो इसके बाहर होगा, ठीक है, उसको मैंने यहां से ऐसे दिखाया, लेकिन ये भी पोटेंशियल कितना है, 0 है। अब हम लोग बड़े आराम से कैपेसिटेंस को लिख सकते हैं, बताओ जरा देख के समझ में आ रहा है। ये इस वाले को मैंने थोड़ा ऐसा बना दिया आसान बनाने के लिए, ठीक है। सर स्टार्टिंग में अर्थिंग हो गया था सर, है ना, ये तो यहां पोटेंशियल आपका 0 था, फिर आपका पोटेंशियल V हुआ, फिर एक कैपेसिटर यानी कि बीच में एक कैपेसिटेंस मुझे दिख रहा है, कुछ ना कुछ स्टोर करेगा, वहां पे मैंने बना दिया एक कैपेसिटेंस, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाहर जैसे पहुंचे, बाहर में मुझे पोटेंशियल 0 मिला, और वो अर्थिंग क्यों है, मैंने यहाँ पे लगा दिया 0। फिर इसके बाहर भी एक इन्फिनाइट भी तो एक रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने शो किया, बट वहां का पोटेंशियल कितना है, 0। अब यहां देखो क्या सीन क्या हुआ कि सर कैपेसिटेंस अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले देखो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर C इक्वल्स टू Q बाई V होता और पोटेंशियल डिफरेंस आपका नहीं होगा तो कैपेसिटेंस तो वहां होगा ही नहीं, वो कैपेसिटेंस की वैल्यू आपकी एड ऑन ही नहीं होगी। अब देखो यहाँ तो मुझे ऐसा कैपेसिटेंस बस ये एक ही दिख रहा है जिसके आसपास पोटेंशियल डिफरेंस है, इस वाले कैपेसिटेंस में पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ 0-0 हो गया सर, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन इस वाले में है ना V और 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यही वाला पोटेंशियल होगा। और हम लोग सब बड़े अच्छे से जानते हैं कि अंदर में जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा बच्चों, सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए, तो इसका जो C आएगा वो कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन में बी माइनस ए। क्या समझ आया, क्लियर हो गया, ठीक है। इस सवाल को नोट करिए, और इसी के टाइप में एक और सिमिलर क्वेश्चन देता हूं, इसे नोट करो फटाफट। चलो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों अब देखो ट्विस्ट क्या है, ये जो अंदर वाला स्फीयर है उसको मैंने कर दिया पोटेंशियल 0, ठीक है, इसका पोटेंशियल मैंने कर दिया 0, और जो बाहर वाला जो स्फीयर है इसको मैंने पोटेंशियल दे दिया V। बाहर वाले को मैंने दे दिया V, ठीक है। सवाल वही रहने वाला है, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। हाँ बताओ आंसर क्या कह रहे हो, बस इतना ही आंसर है, आंसर गलत हो गया आपका, प्लस, अब सही आंसर है प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी, वही तुम्हें समझा रहा था तुम्हें। देखो 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 अगेन इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे सर, देखो सर यहां तो पोटेंशियल आपका कितना हो गया, 0 हो गया, यहां पे कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा होगा क्योंकि यहां का पोटेंशियल कितना है, V है, ठीक है।
यहां का पोटेंशियल V है, और बाहर इंफिनिटी पे कहीं ये भी पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, फिर से अरेंजमेंट बनाएंगे। अरेंजमेंट कैसा होगा सर? अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा कि स्टार्टिंग में निकले अर्थिंग के साथ, फिर एक कैपेसिटेंस मिला, लेट सपोज इसको मैंने नाम दिया C1, ये C1 मिला, यहां पे 0 था, बट यहां पे पोटेंशियल कितना था सर? यहां पोटेंशियल आपका V था, और ये V पोटेंशियल ऐसा एक बैटरी लगा है, और बैटरी लग करके ऐसे अर्थिंग हो रखी है। ठीक, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद अगेन एक मुझे क्या दिखा? कैपेसिटर जो कि इन्फिनिटी पे प्रेजेंट है, दैट इज C2, और यहां का पोटेंशियल कितना निकला? 0। यहां का पोटेंशियल कितना निकला? 0। अब देखो क्या दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है? क्या सेम दिख रहा है? सेम दिख गया ना कि सर यहां भी 0 भी है और यहां भी 0 भी है, मतलब कि दोनों कैपेसिटर कैसे हैं आपस में? पैरेलल। कैसे हैं? पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट तुम बड़े आराम से लिख सकते हो सर, C इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू हमें पता ही है सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। वही C2 की वैल्यू भी आपको पता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B। क्लियर हो गया? एक सवाल और हो जाए। अब देखो, ये दोनों सवाल तो तुम्हारे क्लियर हो गए। तीसरा क्वेश्चन देखो, कर लिया? नोट कर लिया ना? ठीक है। तीसरे सवाल में थोड़ा ये है, बच्चों ये छोटा वाला स्फीयर है जिसका रेडियस आपको दिया हुआ है A, और इसमें हमने पोटेंशियल दे दिया V पोटेंशियल। ठीक है, इसका पोटेंशियल हमने V दे दिया, और इसके बाहर में कोई एक स्फीयर है जिसका रेडियस हमने बताया B, और मैं इसकी अर्थिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है नहीं है। ठीक है, इतना बस सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं मेंशन है कि बाहर मैंने अर्थिंग कर दी या मैंने कुछ पोटेंशियल दिया। बाहर जैसा होता है एक जेन्युइन वैसा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। चलो कैलकुलेट करो। सो लास्ट तक तुम्हारा आंसर आ गया। सॉल्यूशन में बिल्कुल वही होगा। देखो एक तो कैपेसिटर किधर है? अंदर की तरफ है। ठीक है, और बाहर भी इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी पे तो होगा। बाहर मान लेते हैं सर यहाँ कहीं होगा कैपेसिटर, यहाँ पे इन्फिनिटी पे 0, लेकिन यहाँ पे होगा ना कुछ पोटेंशियल। मैंने थोड़ी कहा कि मैंने इसकी अर्थिंग कर दी, ग्राउंडिंग कर दी, तो इसीलिए ये V डैश है। लेट सपोज ये कितना है? V डैश है। अब बनाओ दोबारा से, सर यहाँ पे पोटेंशियल 0, फिर एक ये V निकला, फिर यहाँ एक कैपेसिटर आ गया सर, तो इसका पोटेंशियल आपका V हो गया। लेट सपोज दिस इज C1, और बाहर वाला कितना है तुम्हारा? C2 है। C1 से निकला, यहाँ पे कोई पोटेंशियल आया V डैश, उसके बाद फिर आगे बढ़ा, फिर एक कैपेसिटर आया, और उसके बाद दोबारा से हो गई आपकी ग्राउंडिंग। ये आपका कोई C2 है। देखो जरा, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है आपका? 0 है। देखो यहाँ पे पोटेंशियल क्या है? 0 से V, C1 आ गया, और ये V डैश है यहाँ पे C2 से 0, तो पोटेंशियल अलग अलग हो गया। पोटेंशियल अलग हुआ मतलब ये किसमें है? सीरीज में है। तो C इक्विवेलेंट इज ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा? C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अब C1 की वैल्यू तुम्हें पता ही है सर, C1 है ऑफ कोर्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, एंड C2 क्या होगा सर? C2 इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। वैल्यू पुट करिए, सॉल्यूशन आपके पास होगा। समझ गए सारा? ये पूरा का पूरा था तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर को लेकर के कॉन्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर पे। ठीक है, इसको नोट करो तो कर लो नोट। देखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर,
समझना ढंग से सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को। ये बहुत बड़ा टारगेट हमारे लिए है नहीं, क्योंकि हमें इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख रखा है, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है। ये थोड़ा डायग्राम अजीब बन गया। ठीक है, अब इसकी वजह से आपको निकालना है कि कितना कैपेसिटेंस होगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ रखा है सर, यहां तो जीरो हो जाएगा, यहां तो जीरो होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो हो जाएगा, और बाहर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। जो रहेगा पोटेंशियल आपका इसके अंदर होगा, और इसीलिए इसके अंदर ही आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो यहां पे लेकिन एक चीज दिक्कत ये है कि ये जो मैंने सिस्टम बनाया है, ये बनाया है क्या, टू लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर, टू लॉन्ग मेटालिक सिलेंडर। लॉन्ग कहने का मतलब ये है कि ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है बच्चों। इन्फाइनाइटली लॉन्ग यानी कि इस पे आप लोग डायरेक्ट कैपेसिटेंस नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन्फाइनाइट लॉन्ग के लिए तो सर चार्ज ही डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या निकालते थे उसमें, सर चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होगा वो एक्चुअली कैपेसिटेंस नहीं होगा, वो होगा कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ। ठीक है, हम लोग इसको यहाँ ये डिफाइन करेंगे। लेट सपोज इसे मैंने डिनोट किया सी डैश से, इसे डिनोट कर रहा हूँ सी डैश से, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आपका डिफाइन होगा, डेट इज सी डैश, और सी डैश इज ऑफ कोर्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, डेट इज लेमडा बाई एल, नॉट लेमडा बाई एल, इट्स लेमडा, है ना, Q बाई एल इज लेमडा, दैट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसे हम लोग लेमडा से डिनोट करेंगे, लेमडा अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का जो भी आपका पोटेंशियल है। तो आपका टारगेट सिंपल सा ये बनता है कि आप क्या करोगे, पोटेंशियल निकालोगे। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट अगर बी है, तो यू हैव टू फाइंड वी ए माइनस वी बी, इनके बीच का पोटेंशियल कितना होगा ये आपको निकालना है। अगर मैंने बता दिया कि ये रेडियस आपका ए रेडियस है, अगर ये वाला रेडियस आपका ए है, ये रेडियस आपका ए है, और बाहर वाला जो रेडियस है वो रेडियस आपका बी है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी। अब आपका सिंपल सा टारगेट ये होता है कि आप पोटेंशियल निकालोगे। अब पोटेंशियल निकालने के लिए तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है पोटेंशियल, अच्छा डायरेक्ट ही याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाई आर होता है सर, और पोटेंशियल वहां से आप निकाल सकते हो। वैसे अगर तुम्हें याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं याद है तो तुम ये तो देखो बेसिक फॉर्मूला है, ये तो ध्यान ही रहता है सर, ई डॉट डी आर। ठीक है, इंटीग्रेट कहां से करोगे, ए से लेकर के बी तक का। मतलब मेरा कहना ये है कि एक काम करो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, पोटेंशियल वेरी करेगा, तो वेरी करेगा तो एक छोटे से यहाँ से इनके बीच में एक छोटा सा डिस्टेंस कट कर लो डी आर का, वहां पे निकाल लो, और फिर उसको ए से लेकर के बी तक जोड़ दो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है क्या होता है सर, कि 2 के लैम्डा बाई आर, तो V इज इक्वल्स टू 2 के लैम्डा बाई आर इंटू डी आर, कॉस कितना होगा, 0 डिग्री होगा, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। लिमिट है ए से बी तक की, तो यहां से 2 के लैम्डा बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन होगा डी आर अपॉन आर का। इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया बच्चों सर, 2 के लैम्डा एल एन आर। तो पोटेंशियल आपका निकल के आ गया सर, लिमिट भी है ए से बी की, तो 2 के लैम्डा एल एन बी बाई ए। ठीक है, अब पुट कर दो सारी चीजें सर, C इक्वल्स टू ये डेल्टा V है ऑफ कोर्स, तो सो C डैश इज लेमडा अपॉन में दिस डेल्टा V, 2 के लेमडा एल एन बी बाई ए। यहां से लेमडा लेमडा कट गया, और C डैश की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, अगर तुम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, K ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
तो ये हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ln b बाई a। दिस इज कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln b बाई a, नॉट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है। अब देखो यहां तुम्हारा कैपेसिटेंस होता है खत्म। अब तुम आराम से एचसीबी के सारे क्वेश्चंस कर लो पूरे, ठीक है। करंट के तो कुछ रह नहीं रहे थे, करंट के भी रह रहे थे, करंट के रह नहीं रहे थे, तो पूरा का पूरा कैपेसिटेंस एचसीबी से सॉल्व कर लो। मॉड्यूल तो तुम्हारा पहले हो गया सॉल्व, है ना। मॉड्यूल अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो उसको भी कंप्लीट करो, ठीक है। चलो तो कैपेसिटेंस यहाँ पे एंड।